अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब राउफ हियर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कीनोट स्पीकर। टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की 5 हिस्से। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे हम गिन लेते हैं जनाब, वो कौन सी हिस्से हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है देखने की। हम देखने की जो सेंस होती है। नंबर 2 पे है सुनने की। नंबर 3 पे है बोलने की। नंबर 5 पे है महसूस करने की, टच, जो आपकी फीलिंग्स जिसमें आती हैं। नंबर 5 जो है वो है स्मेल, खुशबू हो या कुछ भी हो, स्मेल हो, उसको सूंघना। अच्छा जी, अब इनका यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं 100 का जो एक नंबर लूँ 100% का, तो उसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं 3 सेंसेस को डिवाइड करता हूँ, हम स्मेल को, और जो हमारी टच की जो सेंस है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनका ताल्लुक इंसान के ब्रेन से है, पूरा जो ब्रेन है वो आपका इन 100% में हम डिवाइड करेंगे। और फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसको यूज़ करके हम जो है वो अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 100 को डिस्ट्रीब्यूट करूं 100% को, तो 20%, 20%, यानी 2 आइज़ को मैं 20% दे देता हूं। यानी 40% सिर्फ देखना है, ठीक है। और 20% 1 ईयर राइट ईयर को दे देता हूं, और 20% जो है ना वो लेफ्ट ईयर, यानी कि दाएं कान को और बाएं कान को मैं 20% दे देता हूँ। तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया, और 20% जो है वो मैं अपने ज़ुबान को दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको ज़्यादा जो इसको डिटेल में करें, तो फिर वो जो टच और स्मेल की हमारी सेंसेस रह गई थी, तो उसमें हम 4% जो है वो टच को दे देते हैं, और 4% हम जो है वो स्मेल को दे देते हैं। और बाकी जो 2% रह गया वो हम सिर्फ जो है वो अपनी स्पीच को दे देते हैं, जो बोलना होता है, जो स्पीकिंग होती है हमारी, उसको दे देते हैं। तो ज़रा इस चीज़ पे गौर करिएगा कि कुदरत ने इंसान को जब बनाया है तो बेमकसद तो नहीं बनाया होगा। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। एक आम आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो वो समझे कि अल्लाह पाक ने 2 आँखें दी हैं कि हम ज़्यादा मुशाहिदा करें, ठीक है। और इसमें कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि ज़मीन की सैर करो, खाओ पियो, और इसराफ मत करो, ज़ाया मत करो, ठीक है। और फिर कान 2 दिए हैं तो सुनना है। अब ऐसा नहीं कुछ लोग एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, और दूसरे कान से सुने और उसको अंदर ही रखें। मतलब अच्छी बात को जो है वो आउट कर दें आप यहीं से, और जो बुरी बात है वो अच्छी नहीं है वो आप अपने पास उसको कीप इट डाउन करके रखे हुए हैं। तो 40-40-80% हो गया। अब स्मेल, अच्छा स्मेल से क्या ताल्लुक़ है भाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो स्मेल जनाब आपको बताती है वाइब्स। ये जब 80% जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर आपको जो अगला 20 होता है ना, वो इतना मुश्किल नहीं लगता। सबसे मुश्किल काम है ये 2% को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। और किस मौके के ऊपर क्या बात बोलनी है, ये एक सबसे बड़ी हिकमत और चैलेंज है। देखिए, इल्म तो हर कोई पढ़ लेता है, और किताबों में इल्म बहुत है। आप उर्दू बाज़ार चले जाएं, आप लाखों करोड़ों की किताबें ख़रीद लें जाके, और उसमें तो इल्म भरा पड़ा हुआ है, हर फील्ड हर टॉपिक का भरा पड़ा हुआ है। आपको ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और ये सारी किताबें मेरे दिमाग के अंदर जो है ना आप पुट इन कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक इंसान है, इंसान को प्रॉपर एक चैनल के ज़रिए उसको रीड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और 2 चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं, याद रखें। और वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमारी यूथ जो है ना बड़ा लड़के लड़कियां जो है ना बड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं, यार रातों रात अमीर हो जाएं और रातों रात जो है ना हम कुछ बन जाएं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और जो ईमानदार शख्स होता है वो आराम से ही जो है वो ऊपर जाता है। अगर कोई रातों रात अमीर हो रहा है तो फिर वो 2 नंबरी कर रहा है भाई, ठीक है। तो मेरा मकसद बात करने का ये है कि भाई आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, और अपनी जो स्पीक है, अपना जो बोलना है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते।
तो ये बात थोड़ी सी गहरी है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि अक्सर जो हमारे कम्युनिकेशन होती है, जो अल्फाज का मुतबादिल हम करते हैं एक दूसरे से, वो इसलिए करते हैं कि हम दूसरे बंदे की बात को जो है वो किसी न किसी तरीके डिग्रेड कर दें या इग्नोर कर दें और अपनी बात की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दें। तो भाई कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान में कमियां बेशियां होती हैं। आपको सुनना चाहिए, एक इंसान को समझना चाहिए। तो पॉजिटिव मैसेज कोई सा भी हो वो देना चाहिए, और स्पेशली अपने अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं तो उनको इस्तेमाल करना सीखें जनाब। और अगर आप सैलरी क्लास तबका हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको साइड बिजनेस कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए यार। वो किताबें बेचना भी हो सकता है, वो पेन बेचना भी हो सकता है। मैं जब स्कूल लाइफ में था हॉस्टल में, मैं एक वाक़या मुझे याद आ गया बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 2002-2003 की, गालिबन सॉरी 2003 से 2005 2 इयर्स में जो है वो लाहौर में रहा। तो महीने बाद छुट्टी होती थी, तो बोर्डिंग में था मैं, तो वहाँ से फिर 4 दिन की छुट्टी पे घर जाना। तो जब मैं मेट्रो उस वक्त डबल टेकर चला करती थी लाहौर के अंदर, अब पता नहीं गालिबन चल रही है या नहीं चल रही है, बस उस ज़माने में चलती थी। तो एक सूट वूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, ज़बरदस्त किस्म का जो है नौजवान जो है वो बस के अंदर घूम रहा होता था और टॉफ़ियाँ बेच रहा होता था, और 5 रुपए की 7 रुपए की कुछ इस तरह की वैल्यू थी, और वो बेच रहा होता था। और एम.ए. इंग्लिश किया हुआ उस बंदे ने। तो उससे जो है वो सवाल पूछा कि भाई आप मतलब क्या इतना सूट बूट पहन के मतलब आप जो है वो टॉफ़ियाँ बेच रहे हो? तो वो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा भाई मैं अपनी कोई शर्म महसूस नहीं करता, और मुझे अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। और उसकी वही चीज़ जो है वो उसकी ताकत बनी, और वो सेल कर रहा है, लोग ले रहे हैं उससे प्रोडक्ट। मतलब आपका कहने का मेरा मकसद ये है आपको समझाने का कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो मोची भी बैठा हुआ है ना, वो भी कोई छोटा काम नहीं लेके बैठा हुआ, वो अपना काम कर रहा है भाई। तो अपना साइड का जो काम है ना भाई, वो लाजमी होना चाहिए, साइड बिजनेस लाजमी होना चाहिए। सैलरी से गुजारा नहीं होने वाला है मेरे भाई। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेट्रोल भी, अब डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है, आज कुछ कम हुआ है, लेकिन भाई अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपने आप को, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। एक कुएं के अंदर जो मेंढक बैठा हुआ है ना, उसको मेंढक को बाहर निकालो। जब तक वो मेंढक बाहर नहीं निकलेगा ना, तो बाहर की दुनिया का आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक पूरे होल के अंदर जो है ना वो बैठे हुए हो, आप एक डर के अंदर बैठे हुए हो कि यार नहीं मैंने ये जॉब छोड़ दी, या भाई रिस्क नहीं लेना भाई, मेरी वीडियो देखने के बाद पता चले कि लोग जॉब छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। लाइफ के अंदर कभी भी रिस्क लेते हैं ना, तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए आपका, ठीक है। 80-20 का रेशो होना चाहिए। 80% अपनी जॉब को सिक्योर करें, 20% का आप कहीं ना कहीं रिस्क लें कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, या कहीं ना कहीं किसी से जाके पूछ लें। भाई अगर कोई आपको ना मिले तो आपका ये भाई आपके लिए हाजिर है, और इसका नाम जो है वो खादिम का आपके आफ्ताब रऊफ़ है। आप इससे रब्ता करें और यह इंशाल्लाह फिर आपको अच्छा ही आइडिया देगा। और भाई हर चीज़ मुफ्त में नहीं होती। जब इंसान हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल होता है ना, अगला बंदा ये समझता है यार ये बिल्कुल फारिग है, हर वक्त जो है ना मुफ्त में मशवरे देता रहता है। तो भाई मुफ्त में कुछ नहीं होता। आप मुझे अप्रोच करें, फिर आई विल लेट यू नो, उसके मुताबिक फिर हम उसको देखेंगे, आपको परफेक्ट इंशाल्लाह बिजनेस आइडिया देंगे, और वो एग्जीक्यूट भी होगा, और एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह आपको करके देंगे। ये किसी किताबी बातें नहीं कर रहे आपसे, या कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। तो भाई 5 सेंसेस मैं मुख्तसर उसको रैप अप कर रहा हूँ, 9 मिनट तक चले गई ये क्लिप, इतना बड़ा क्लिप बन गया, वो बात लंबी हो रही है। तो जनाब 5 सेंसेस को यूज़ करें। लोग बोलते रहते हैं यार मेरी छठी हिस्से क्या सी, ओ भाई तेरी छठी हिस्से की क्या सी, 5 सेंसा तेरे को यूज़ नहीं होंदियां तो तू लगा पिया में मैं छठी हिस्से क्या सी। तो थोड़ा पंजाबी का तड़का भी मैंने लगा दिया इसके अंदर, हल्का फुल्का सा। तो छठी हिस्स कुछ नहीं होंदी, 5 हिस्सा तुसी जड़ा ना वो इस्तेमाल कर लो, तो फिर देखो कैसियाँ फिर रौनक लगदियाँ ने। तो बहुत सारा ख्याल रखियो अपना जनाब, और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई अच्छे फीडबैक कमेंट होगा तो वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।